Welcome to today's listening comprehension practice. As you listen to the story, each sentence will be repeated 2 times in the target language, giving you an opportunity to recognize words, understand sentence structure, and build confidence. The English translation will then be provided to confirm your understanding. Don't worry if you miss a few words. Focus on the context, follow the story, and let your listening skills develop naturally. कल मैं घर से बहुत खुश होकर निकला। कल मैं घर से बहुत खुश होकर निकला। Yesterday, I left home very happy. मेरा प्लान था अपनी दोस्त एना से मिलने का। मेरा प्लान था अपनी दोस्त एना से मिलने का। I had a plan to meet my friend, Anna. मेरे फ़ोन में 3% बैटरी दिख रही थी, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं। मेरे फ़ोन में 3% बैटरी दिख रही थी, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं। My phone showed 3%, but I said, no problem. बस स्टॉप पर मैं टाइम चेक करना चाहता था। बस स्टॉप पर मैं टाइम चेक करना चाहता था। At the bus stop, I wanted to check the time. स्क्रीन काली हो गई। स्क्रीन काली हो गई। The screen turned black. मेरा फ़ोन किसी छोटे ड्रामेबाज एक्टर की तरह बंद हो गया। मेरा फ़ोन किसी छोटे ड्रामेबाज एक्टर की तरह बंद हो गया। My phone died like a little dramatic actor. मैंने उसे 3 बार ऑन करने की कोशिश की। मैंने उसे 3 बार ऑन करने की कोशिश की। I tried to turn it on 3 times. कुछ भी नहीं दिखा और अचानक मुझे अपने ही शहर में टूरिस्ट जैसा फील हुआ। कुछ भी नहीं दिखा और अचानक मुझे अपने ही शहर में टूरिस्ट जैसा फील हुआ। It showed nothing, and suddenly I felt like a tourist in my own city. मुझे ऐना का एड्रेस चाहिए था, लेकिन एड्रेस मेरे फ़ोन में था। मुझे ऐना का एड्रेस चाहिए था, लेकिन एड्रेस मेरे फ़ोन में था। I needed Anna's address, but the address was on my phone. मुझे ऐना को कॉल करना था, लेकिन उसका नंबर भी मेरे फ़ोन में था। मुझे ऐना को कॉल करना था, लेकिन उसका नंबर भी मेरे फ़ोन में था। I needed to call Anna, but her number was also on my phone. मुझे हंसी आ गई, क्योंकि मेरा फ़ोन मेरी लाइफ के बारे में मुझसे ज़्यादा जानता था। मुझे हंसी आ गई, क्योंकि मेरा फ़ोन मेरी लाइफ के बारे में मुझसे ज़्यादा जानता था। I laughed because my phone knew more about my life than I did. मैंने अच्छे से मिस्टर मार्टिन से पूछा, आपको पता है लूना स्ट्रीट कहाँ है? मैंने अच्छे से मिस्टर मार्टिन से पूछा, आपको पता है लूना स्ट्रीट कहाँ है? I asked the kind Mr. Martin, do you know where Luna Street is? उन्होंने कहा, कौन सी लूना स्ट्रीट 2 है? उन्होंने कहा, कौन सी लूना स्ट्रीट 2 है?
The man said, "Which Luna Street? There are two." मैंने कहा, जो एक कैफे के पास है, शायद। मैंने कहा, जो एक कैफे के पास है, शायद। I said, "The one near a cafe, I think." मिस्टर मार्टिन ने मुझे पेपर मैप दिया। मिस्टर मार्टिन ने मुझे पेपर मैप दिया। Mr. Martin gave me a paper map. मैं मैप को ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई एंशंट चीज हो। मैं मैप को ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई एंशंट चीज हो। I looked at the map like it was an ancient object. मैंने मैप घुमाया, लेकिन स्ट्रीट समझना आसान नहीं हुआ। मैंने मैप घुमाया, लेकिन स्ट्रीट समझना आसान नहीं हुआ। I turned the map around, but the streets did not become easier to understand. एक छोटी दुकान में मिसेस रोजा ने मुझे टेलीफोन यूज करने दिया। एक छोटी दुकान में मिसेस रोजा ने मुझे टेलीफोन यूज करने दिया। In a small store, Mrs. Rosa lent me a telephone. मैंने एना का नंबर याद करने की कोशिश की और धीरे धीरे बहुत सारे नंबर्स बोल दिए। मैंने एना का नंबर याद करने की कोशिश की और धीरे धीरे बहुत सारे नंबर्स बोल दिए। I tried to remember Anna's number and said many numbers slowly. मिसेस रोजा ने सुना और कहा, ये तो बहुत लंबा फोन नंबर लग रहा है। मिसेस रोजा ने सुना और कहा, ये तो बहुत लंबा फोन नंबर लग रहा है। Mrs. Rosa listened and said, "That sounds like a very long phone number." मैंने गलती से एक पिज़्ज़ेरिया में कॉल कर दिया और एना के बारे में पूछ लिया। मैंने गलती से एक पिज़्ज़ेरिया में कॉल कर दिया और एना के बारे में पूछ लिया। I called a pizzeria and asked for Anna by mistake. वहां के वर्कर ने हंसकर कहा, हमारे पास पिज्ज़ा है, एना नहीं। वहां के वर्कर ने हंसकर कहा, हमारे पास पिज्ज़ा है, एना नहीं। The worker laughed and said, "We have pizza, not Anna." मैंने उसे थैंक्स कहा और अचानक मुझे बहुत भूख लगने लगी। मैंने उसे थैंक्स कहा और अचानक मुझे बहुत भूख लगने लगी। I thanked him and suddenly felt very hungry. मिसेस रोजा ने मैप पर पॉइंट करके मुझे सही स्ट्रीट दिखा दी। मिसेस रोजा ने मैप पर पॉइंट करके मुझे सही स्ट्रीट दिखा दी। Mrs. Rosa pointed to the map and showed me the correct street. उन्होंने कहा, सीधे जाओ, लेफ्ट मुड़ो और अपनी फीलिंग्स को फॉलो मत करना। उन्होंने कहा, सीधे जाओ, लेफ्ट मुड़ो और अपनी फीलिंग्स को फॉलो मत करना। She said, "Go straight, turn left, and do not follow your feelings." ये एडवाइस अच्छी थी क्योंकि मेरी फीलिंग्स को पिज़्ज़ा चाहिए था। ये एडवाइस अच्छी थी क्योंकि मेरी फीलिंग्स को पिज़्ज़ा चाहिए था। That advice was good because my feelings wanted pizza. मैं 10 मिनट चला
और लूना स्ट्रीट मिल गई। मैं 10 मिनट चला और लूना स्ट्रीट मिल गई। I walked for 10 minutes and found Luna Street. एना एक कैफ़े के बाहर वेट कर रही थी और मेरा पेपर मैप देखकर हंस पड़ी। एना एक कैफ़े के बाहर वेट कर रही थी और मेरा पेपर मैप देखकर हंस पड़ी। Anna was waiting outside a cafe and laughed when she saw my paper map. उसने मुझे घर जाने वाली बस ढूंढने में हेल्प की क्योंकि मेरा मैप और मैं दोनों थक गए थे। उसने मुझे घर जाने वाली बस ढूंढने में हेल्प की क्योंकि मेरा मैप और मैं दोनों थक गए थे। She helped me find the bus home because my map and I were tired. घर पर मैंने अपना फ़ोन चार्ज किया। मुझे समझ आया कि वो बहुत यूज़फुल है, लेकिन मुझे उसके बिना 1 घंटा सरवाइव करना सीखना चाहिए। घर पर मैंने अपना फ़ोन चार्ज किया। मुझे समझ आया कि वो बहुत यूज़फुल है, लेकिन मुझे उसके बिना 1 घंटा सरवाइव करना सीखना चाहिए। At home, I charged my phone. I understood that it is very useful, but I should learn to survive 1 hour without it.